इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। देखो भैया, ये बहुत विचारणीय बात है। तो फिर साहब अंतरंगी असली परिग्रह है, मूर्छाई असली परिग्रह है, ममत्वी असली परिग्रह है, उसी को त्याग देते हैं, उसी को छोड़ देते हैं, बाहर में क्या फ़र्क पड़ता है? सुनो, विचारणीय बात ये कह रहे हैं, बाह्य परिग्रह का त्याग क्यों किया, बाह्य परिग्रह क्यों छोड़ा, बाह्य परिग्रह क्यों छुड़ाया? कि अंतरंग मूर्छा के घटाने के वास्ते। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना। और प्रकरण चल रहा था प्रतिमाधारियों के संदर्भ में, और आप सबको ध्यान ही है, विदित ही है कि प्रतिमाधारियों को 3 भागों में बांट दिया। माने इन 11 प्रतिमाओं को, एक जगन्य प्रतिमा, एक मध्यम प्रतिमा और एक उत्कृष्ट प्रतिमा के रूप में। तो पहली से लेकर के 6ठी प्रतिमाधारी तक जो श्रावक होते हैं वे सब जगन्य प्रतिमा वाले श्रावक होते हैं। दूसरे जो होते हैं मध्यम श्रावक, वे होते हैं 7वीं, 8वीं और 9वीं प्रतिमा वाले। तो 7वीं, 8वीं और 9वीं प्रतिमा वाले ये मध्यम श्रावक होते हैं। और उत्तम श्रावक जो होते हैं वे होते हैं 10वीं, 11वीं प्रतिमा वाले। तो हम 9वीं प्रतिमा तक माने जगन्य और मध्यम, इन 2 प्रकार के श्रावकों की चर्चा कर चुके हैं। और आज इस पूरे ग्रंथ का लास्ट चैप्टर, उसकी हम यहाँ से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रकरण है, देखिए नया चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, श्री महावीर स्वामी ने नमः, संयम प्रकाश, उत्तरार्ध, इसकी पंचम किरण, उत्तम नैष्ठिक साधक अधिकार। उत्तम श्रावक हैं, नैष्ठिक साधक अधिकार, मंगलाचरण। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बड़ा गजब का है ये मंगलाचरण। मुझे नहीं लगता है कि जैन समाज का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपनी लाइफ में ये मंगलाचरण नहीं सुना हो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम। अरे और तो और शादी विवाह के निमंत्रण पत्रों के ऊपर भी हमारे को ये 2 लाइनों का मंगलाचरण पढ़ने को मिल जाता है। सर्व मंगलों में सर्वप्रथम मंगल है, सर्व मंगल मांगल्यम। अरे मंगल कार्यों में भी सर्वप्रथम मंगल है कौन? और सर्व कल्याण कारकम, सबके कल्याण का कारक है, सबका कल्याण कर देने वाला है। सर्व मंगल, सारे दुनिया में जितने भी मंगल हैं उनमें भी मांगल्यम, मंगलों में भी जो मंगल है। और कल्याण के जितने साधन दिखाई देते हैं, जितने कल्याण करने वाले दिखाई देते हैं, उनमें ये कह रहे हैं सर्व कल्याण कारकम, उन सब में यह कल्याण करने वाला है, सर्व प्रकार से कल्याण करने वाला। कल्याण के भी कई अर्थ होते हैं उल्लास भाई। कल्याण में हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, इसका मतलब क्या हो गया कल्याण? माने बंटाढार। अरे बंटाढार भी कोई मतलब कोई खोटा अर्थ नहीं था। बंटाढार का भी जो प्रयोग है ये खोटे अर्थों में प्रयोग किया जाने लगा। बंटा शब्द का अर्थ होता है कलश, बंटा, और धार माने धार, जल छोड़ना। तो ये जो अपने तीर्थंकर परमात्मा हैं, तीर्थंकर केवली वगैरह होते हैं, या बाल तीर्थंकर हैं, जन्माभिषेक के समय उनके ऊपर जो जल की धारा छोड़ी जाती है वो कहलाती है बंटाधार। और जैन परंपरा को हीन घोषित करने दिखाने की दृष्टि से
वो बंटाधार शब्द को इस रूप में बोला जाने लगा, प्रचारित किया जाने लगा कि मानो जैसे कोई अनर्थ कर दिया, बंटाधार हो गया। तो ऐसी सर्व कल्याण कार्यक्रम, सब जीवों का कल्याण कार्यक्रम, सच में कल्याण करने वाला है ये। हाँ, सर्व कल्याण कार्यक्रम। प्रियंक शास्त्री जी, सर्व कल्याण कार्यक्रम कैसे कैसे सबका कैसे कल्याण हो जाएगा तुम्हारे जैन धर्म से? सुनो, एक बात गजब की कहता हूँ, ध्यान देना। जैनियों का तो कल्याण होगा ही नहीं, जैनियों का कैसे हो जाएगा? जो जैन धर्म मानेगा, अच्छा ऐसा मान लो, जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जो कोई भी जीव जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनका तो कल्याण होगा ही, ठीक है। जो जैन कुल में जन्म लिए हैं उनका भी कल्याण होगा, और जो जैन नहीं हैं उनका कैसे कल्याण हो जाएगा? ये क्या लिख रहे हैं ये कह रहे हैं सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्व धर्माणाम। अरे सब धर्मों में प्रधान जैनम जयतु शासनम। ये जैन शासन जयवंत वर्ते, ये जैन शासन जयवंत वर्ते। ये जैन शासन दुनिया के हर बच्चा इस जैन शासन की बातों को जाने, समझे और स्वीकार करे। जैनम जयतु शासनम प्रधानम सर्वधर्माणाम। कई लोग, मैंने ऐसा बड़े यूनिवर्सिटी लेवल पर सेमिनारों में मैंने इन सब विद्वानों के बीच में इन चर्चाओं को उठाया भी है, उठते हुए भी देखा है, और चर्चा का विषय बनते हुए भी देखा है कि साहब ये कैसे कह दिया आपने, प्रधानम सर्वधर्माणाम कैसे कह दिया है? जैनम जयतु शासनम, प्रधानम सर्वधर्माणाम हिंदू जयतु शासनम, ऐसा लिख दो। प्रधानम सर्वधर्माणाम मुस्लिम जयतु शासनम, प्रधानम सर्वधर्माणाम। हर धर्म वाला अपने अपने शासन के बारे में कहेगा कि ये जयवंत वर्ते और सब धर्मों में प्रधान है। सब धर्मों में हिंदू प्रधान है, सब धर्मों में ईसाई प्रधान है, सब धर्मों में सिख प्रधान है, सब धर्मों में पारसी प्रधान है, सब धर्मों में ईसाई प्रधान। अभी क्या करो बोलो? बोले ये तुम्हारा ये मंगलाचरण ठीक नहीं है, ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाला है, ये सांप्रदायिकता की गंध आती है इसमें। ऐसी चर्चाएं करते हैं लोग कि आप कैसी बात कर रहे हो साहब, इसमें सांप्रदायिकता दिख रही। प्रधानम सर्वधर्माणाम। अरे भाई सुनो तो सही, चलो एक बात नक्की करो, तुम्हारा धर्म कौन मानता है? सुनो, पूरी दुनिया में वर्तमान में ये कहा जा रहा है, योगेश मामा, कहा जा रहा है क्या, हमारे भारत में तो जगह जगह अलग अलग प्रांतों की सरकारों ने जैनियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। अल्पसंख्यक है, जैनी बहुत अल्पसंख्यक है, जैनियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन हम ये कह रहे हैं हमारा ये जैन शासन जैनियों पर नहीं चलता, हमारा ये जैन शासन अकेला जैनियों पर नहीं है, ये तो जन जन का शासन है। और ये जन जन का शासन नहीं है, ये तो कण कण का शासन है। क्या सब केंद्र ने भी दे दिया? तो ये जो है ना, आपको क्या लगता है हमारा ये जैन शासन जैनियों का है? अरे हमारे तो देवों में भी जैन है, हमारे तो नारकियों में भी जैन है, हमारे तो तिरियंचों में भी जैन है। तो तुमने ऐसे कैसे जैन एजेंट बना दिए तुमने जगह जगह पर? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, हम कहना चाहते हैं आपसे, ये जो है ना सर्व कल्याण कार्यक्रम, ये एकमात्र जैन धर्म है। दुनिया का कौन सा धर्म दर्शन ऐसा है जो सर्व कल्याण कार्यक्रम है? मनुष्य कल्याण कार्यक्रम तो तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन जीव मात्र के कल्याण वाले कौन मिलेंगे? गाय कल्याण कार्यक्रम मिलेंगे, पशु कल्याण कार्यक्रम मिलेंगे, वृक्ष कल्याण कार्यक्रम मिलेंगे, लेकिन पृथ्वी का ही कल्याण कार्यक्रम कौन मिलेगा बताओ? जल का ही कल्याण कार्यक्रम कहाँ मिलेगा? आलू स्थित निगोदिया जीवों के लिए कल्याण कार्यक्रम कहाँ मिलेगा? जमीकंद में मौजूद पदार्थों के लिए कल्याण कार्यक्रम की चर्चा कहाँ होगी? बोलो, सोचो जरा। कह रहे, क्योंकि जो जैन धर्म है ये सर्व कल्याण कार्यक्रम कहकर के कहना चाह रहे हैं, इसके माध्यम से सर्व जगत के जीवों का सच में कल्याण होता है। कि साहब जो चलेगा उसका ही तो होगा ना, जो चलेगा उसी का तो कल्याण होगा। कि बोले नहीं,
नहीं चलने वालों का भी होगा कि नहीं चलने वालों का कैसे हो जाएगा, उनका कैसे भला होगा। क्योंकि जैन धर्म के मार्ग पर चलने वाले, जिन शासन को अपने जीवन में उतारने वाले जब आलू नहीं खाएंगे, जब जमीकंद नहीं खाएंगे, जब 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे, तो उस जमीन में रहने वाले जीवों को भी अभयदान मिलेगा कि नहीं? उस आलू में रहने वाले जीवों को जीवन दान मिलेगा कि नहीं? जमीकंद में रहने वाले जीवों की जीव विराधना से बचेंगे कि नहीं? इसका नाम है सर्व कल्याण कार्यक्रम। सबका कल्याण होता है, सबको सुरक्षा मिलती है, सब सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या जीव मात्र के लिए है अवनीश भाई, जीव मात्र के लिए सबका कल्याण होता है। भैया तुम जैन शासन की बात को मानो तो तुम्हारा परम कल्याण होगा, और नहीं मानो तो भी हम तुम्हारा अकल्याण की बात तो नहीं सोचेंगे, तो भी तुम्हारा कल्याण हो, हम तो यही आशीर्वाद देते हैं, हम तो यही भावना बातें हैं। सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, नगर सुखी हो, प्रांत सुखी हो। हैं शांति पाठ में कैसी भावना बातें हैं बतलाइए। हो वे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्मधारी नरेशा। हो वे वर्षा समय पर, तिल भर न रहे व्याधियों का देशा। हो वे चोरी न जारी, सुसमय वर्ते हो न दुष्काल भारी। सारे ही देश धारे, जिन वर वृष को जो सदा सौख्यकारी। क्या क्या कह दिया अंतिम लाइन में है? सारे ही देश धारे, ध्यान देना क्या लिखा है भरत भाई वाडकर साहब, हैं क्या लिखा है? सारे ही देश धारे, सारे ही देश धारे किसको? जिनवर वृष को, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए गए वृष माने धर्म को, जो सदा सौख्यकारी। इस धरती के सर्व जीव इन बातों को जाने, समझे, स्वीकार करे। जन जन हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो। हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं। ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला युग हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो। सारी धरती, दो अर्थ इसके, सारी धरती धर्मस्थल हो। अरे घर घर चर्चा रहे धर्म की, इसका नाम है सारी धरती धर्मस्थल हो जाए। और दूसरा अर्थ जिस संदर्भ में प्रयोग किया गया होगा, कर्नाटक प्रांत का एक छोटा सा क्षेत्र, एक हिस्सा, एक एरिया, माननीय वीरेंद्र हेगड़े जी जहाँ के शासक हैं, धर्माधिकारी हैं, उस जगह का नाम है धर्मस्थल। जहाँ कभी चोरी नहीं होती, जहाँ लूटमार नहीं होती, जहाँ घरों में ताले नहीं लगते, जहाँ हर आने वाले व्यक्ति को खाने पीने रहने की फ्री सुविधा होती है। धर्मस्थल पहुँचने वाले किसी भी यात्री से रहने का किराया नहीं लिया जाता। धर्मस्थल में वहाँ भोजनालय में भोजन करने वाले को 1 रुपया नहीं लगता। 10-10 हज़ार लोग सुबह शाम में मिला करके रोजाना भोजन करते हैं, 1 रुपया नहीं। ऐसी धरती हो जाए सबके लिए, सबके लिए सारी धरती धर्मस्थल हो। कैसा है ये? प्रधानम सर्वधर्मानम सर्व कल्याण कारकम। अब देखो, अब कह रहे हैं भैया धर्म करो। अब ये ऐसे धर्म को भी नहीं मानोगे, ऐसे धर्म को भी नहीं अपनाओगे जिससे सबका कल्याण होता है। देखिए नीचे लिखते हैं, धर्म साधन करना संसार में एक इतना महान पदार्थ है। धर्म साधन करना, कर लो भैया, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? ये धर्म साधन करना इस जगत में, इस धरती पर इतना प्रधान कर्तव्य है, इतना प्रधान कर्तव्य है। ये धर्म साधन करना इतना महान पदार्थ है कि जिससे इस जीव को संसार में अप्राप्य वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। धर्म के दम पर, धर्म के दम पर अप्राप्य वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। फिर सांसारिक सुखों का तो कहना ही क्या हो। अप्राप्य वस्तु होती है निर्वाण, अप्राप्य वस्तु है निर्वाण। इस धर्म के करने से, इस धर्म को जीवन में उतारने से अप्राप्य वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। फिर सांसारिक सुखों का तो कहना ही क्या।
धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यंच समान, नर तिर्यंच समान। धर्म का मार्ग क्या? कर लो भैया, कर लो, धर्म कर लो। क्या ये धर्म कर्म की कमाई भैया यही काम आएगी, ये बाकी काम नहीं आएगी। ये दुनिया की अड़चने ये काम आने वाली नहीं है। ये दुनिया के राग रंग की लपेट ये काम आने वाली नहीं है। धर्म करत संसार सुख, यति धर्म से, जैन धर्म से, संन्यास धर्म से, त्याग तपस्या रूपी धर्म से, संयम रूपी धर्म से, साधना रूपी धर्म से सांसारिक सुखों की एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। बोलो से क्या कहना है? धर्म करने से सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है और निर्वाण की प्राप्ति भी होती है। कौन से धर्म से? कौन से धर्म से? संसार और मोक्ष ये दोनों तो विरोधी दिखते हैं। मैं बहुत पहले से, वर्षों पहले से इनकी व्याख्याएं कुछ अलग प्रकार से करता रहा हूँ। यहाँ धर्म शब्द 2 जगह प्रयोग किया, धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण। और इन दोनों का एक अलग प्रकार से अर्थ भी हो सकता है, माने ये दोनों धर्म एक जैसे नहीं होंगे। क्या दोनों धर्म एक जैसे नहीं हो सकते? पहला धर्म, धर्म करने से संसार सुख, और दूसरा धर्म, धर्म करने से निर्वाण। जिग्नेश भाई ये दोनों धर्म एक जैसे कैसे होंगे? संसार तो दुख का घर है, मोक्ष संसार से विपरीत है। संसार में परिभ्रमण है, मोक्ष में मुक्ति है। परिभ्रमण और मुक्ति ये दोनों का रास्ता एक ही होगा, ऐसा कैसे होगा? हैं? दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? परस्पर विरोध। संसार और मोक्ष तो दोनों ऐसे है ना, 36 का आंकड़ा विरोधी है ना एक दूसरे के। नहीं, ऐसा नहीं, ध्यान देना। संसार इधर है तो मोक्ष इधर है, संसार का मुंह इधर है तो मोक्ष का मुख उधर है, ऐसा है ना। संसार और मोक्ष दोनों के रास्ते ऐसे अलग अलग हैं, अपोजिट हैं। अब आप कह रहे हो धर्म करने से बोले ये भी सुख मिलता है और ये भी मिलता है, ये दोनों कैसे मिल जाएंगे? ये कैसे हो जाएगा? और लिखा तो है, पंक्तियां लिखी है, तीर्थ क्षेत्रों पर आपको कहीं भी लिखी हुई मिल जाएगी, बचपन से याद होगी। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यंच समान। अपोजिट है ना ये दोनों, स्वर्ग और मोक्ष। देखिए मैं अर्थ करता हूं, एक व्यवहार धर्म है और एक निश्चय धर्म है। जो धर्म करत संसार सुख लिखा है वो व्यवहार धर्म की बातें, और जो धर्म करत निर्वाण कहा है वो वत्थु सहाओ धर्म, आत्म धर्म की बातें, वो निश्चय धर्म की बात है, वो परमार्थ धर्म की बातें। तो 2 धर्म हो गए ना, एक व्यवहार धर्म और एक परमार्थ धर्म। व्यवहार धर्म कहते हैं शुभ भाव को, व्यवहार धर्म कहते हैं पुण्य भाव को, व्यवहार धर्म कहते हैं व्रत उपवास आदि के परिणामों को। इन सबको व्यवहार धर्म कह करके पुकारा जाता है। ये व्यवहार से धर्म है। और निश्चय से धर्म है शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति, शुद्ध भाव, उपयोग का स्वभाव सन्मुख होना, वो निश्चय से धर्म है। अपने में अपनापन वो निश्चय धर्म है, और पंच परमेष्टि में अपनापन वो व्यवहार धर्म है। पंच परमेष्टि की शरण में जाने से व्यवहार धर्म होता है, और पंचम पारिणामिक भाव की शरण में आने से निश्चय धर्म होता है। व्यवहार धर्म पंच परमेष्टि की शरण, देव शास्त्र गुरु की शरण, उनसे क्या होगा? व्यवहार धर्म होगा। और निश्चय धर्म किसके अवलंबन से होगा? बोले निश्चय धर्म तो आत्मा के अवलंबन से होगा। वो 5वां भाव है, वो पारिणामिक भाव है, वो परम पारिणामिक भाव है, वो अपना त्रिकाल स्वभाव है, वो ज्ञायक स्वभाव है, अपना ही स्वभाव है, वो अपने में अपनापन, ये निश्चय धर्म है। और देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि मुनिराज साधक साधना करने वाले गुरुओं के चरण, वो क्या है? उनकी शरण में बोले व्यवहार धर्म है। 2 हो गए धर्म। तो कौन से धर्म से संसार मिलेगा? कौन से धर्म से मुक्ति मिलेगी? कौन से धर्म से संसार सुख मिलेंगे? अरे सुनो, टोडरमल जी साहब ने लिखा, अनंतादि से प्रयोजन की सिद्धि वाला 7 नंबर पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, पेज नंबर 7,
7 नंबर पेज पर महापंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं, क्या लिखते हैं वहाँ 7 नंबर पेज पर? वो लिखते हैं लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि भी धर्म से होती है। सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? चक्रवर्ती बनना है, चक्रवर्ती। क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहा हूँ। क्या करना है? चक्रवर्ती बनना है। कब बनोगे? बस एक फैक्ट्री खोल ली, दूसरी खोल ली, 15 हो गई, वहाँ डाल ली, उस शहर में डाल ली, उस शहर में डाल ली, उस देश में एक अपना वेयर हाउस खोल लिया, उस देश में खोल लिया, उस कंट्री में खोल लिया। अब धीरे धीरे करके अपन क्या करेंगे? सब जगह पर अपना अधिकार जम जाएगा और अपन चक्रवर्ती बन जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया, चक्रवर्ती बन गए। अरे सुनो, ये चक्रवर्ती तो ऐसा नहीं होता क्या? वो आया था कौन? सिकंदर जीतने के लिए, क्या नाम था उसका? सेल्यूकस के साथ में एलेक्जेंडर, क्या सम्राट, विश्व विजय को जीतने का सपना देखने वाला, सारे दुनिया भर में लूटमार मचा करके सम्राट बन जाऊंगा इस दुनिया का, ये सोच करके इस भावना से आया था। फिर बन गया ना, इधर भागता है तो उधर, उधर भागता है तो उधर, उधर भागता है तो उधर। क्या करो, क्या हालत हो गई उसकी फिर। क्या देखिए कैसे कैसे एलेक्जेंडर की बात है ना। अब ये जो महापुरुष हैं चक्रवर्ती बनने के सपने देख रहे थे। जनवाणी ये कह रही है पुण्य के उदय से बनते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती पैसा कमा कमा करके थोड़ी ना बनते हैं। क्या भारत में आकर के पौरस से हार गया? बोलो, खाली हाथ चला गया, खाली हाथ चला गया भाई साहब। क्या लिख रहे हैं ये? तो फिर साहब, अरे तुम तो पुण्य की वजह से मिलती हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि ऐसे ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, मेरे को क्यों नहीं पूछता है, मेरे को क्यों नहीं पूछता है। कई लोग कहते हैं ऐसी बातें, समाज में इस तरह की बातें चलती हैं। कमलेश भाई टिम्बड़िया साहब, इस तरह की समाज में बातें चलती हैं, इनको पूछते हैं लोग, इनको पूछते हैं हमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हमें क्यों नहीं पूछते हो, हमारे में कौन सी कमी है। अरे भाई, तुम्हारे में कमी है, कमी तो तुम्हारे में ही होगी ना। मुझ में क्या कमी है? सामने खड़ा करो, दिखाओ हमारे को, चर्चा करा लो हमारे से, हम में क्या कमी है। क्या हमारे में कोई कमी नहीं है, हम किसी भी रूप में कम नहीं है। फिर आपने इनको क्यों चुना, फिर आपने इनको राज्य क्यों दे दिया, फिर आपने इनकी क्यों मानी, फिर दुनिया इनकी क्यों सुनती है, फिर दुनिया इनकी क्यों मानती है। हम इनसे ज़्यादा काम करते हैं, हम इनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अरे क्या करो भैया, ये जो है ना, ये यश मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सब उदय के दासी है। तुम्हारे पास में कुछ तो कमी रही होगी भाई साहब। कि क्या कमी है? कि तुम्हारे पास में एक चीज़ की तो निश्चित कमी है। हीराचंद जी वैद साहब, अनिल भाई दोषी जी, एक चीज़ की तो निश्चित रूप से कमी है। बोले कौन सी चीज़ की कमी है? कि पुण्य कमज़ोर है, यशस कीर्ति कमज़ोर है। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्तियों को ही लगता है, और चक्रवर्तियों जैसा पुण्य पचाने की ताकत किसी और में है भी नहीं। दुनिया के साधारण व्यक्ति को यदि चक्रवर्ती जैसा यदि पुण्य मिल जाए ना तो पागल हो जाए। पागल सही कह रहा हूँ मैं, उसको पचाने की ताकत चाहिए। पुण्यशाली सामर्थ्यशाली उदय भी उन्हीं के ऊपर आता है, उदय भी उन्हीं के पास में आता है जिन लोगों के पास में उनको सहने की सामर्थ्य होती है, पावर होती है। क्या अदरवाइज नहीं। आपके पास में कितनी सामर्थ्य है, उदय 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 अनुसार चलेगी सारी चीज़। चलिए, सांसारिक सुखों की हमने बात कही। धर्म से सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, धर्म माने पुण्य से, और पुण्य से जो लौकिक अनुकूलताएं मिलती हैं उन्हें सांसारिक सुख कह करके पुकारा है। वास्तव में तो सांसारिक सुख होता ही नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।